हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 11 है, पार्ट नंबर 10 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए यहाँ पर कहते 21 जो है आपको 11 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 31 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 21 है ना, वो 11 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 21 क्या होगा, बड़ी संख्या, 11 छोटी संख्या है, यानी बड़ी संख्या के छोटी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ से हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 31 ले आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 में क्या करते हैं, 11 मान लीजिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, और 22 में यहाँ पर क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे। 22 को अगर 1 को घटा लेंगे तो कितना गया 21 गया। कितना गया यहाँ पर देखिए 21 गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और -1 करने पर हमको 31 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 16 को रखेंगे। जब 16 को रखेंगे देखिए 16, तो 16 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 16 दूनी के 32 आ गया। ठीक है, और 32 में -1 कर लेंगे तो कितना गया 31 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया 31 आ गया। देखिए ये 31 ले समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वही बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि अंग्रेजी एक वर्णमाला में यानी 12वें अक्षर के दाहिने से 8वां अक्षर आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे अंग्रेजी एक वर्णमाला लिख लेंगे। देखिए ए से लेकर जेड का आपको लिखा गया है। इसमें क्या बताना है, इसमें 12वें अक्षर, देखिए बोल रहा है कि 12वें अक्षर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 12वें अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर एल कितने पाता है 12 पाता है। ठीक है, एल कितने पाता है 12 पाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एल 12वें पाता है। और 12वें अक्षर के देखिए 12वें अक्षर के दाहिने ओर कौन बोल रहा है 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ए क्या होता है, ए बाएं होता है, ये बाएं हो गया। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है, दाहिने। तो 12वें अक्षर के देखिए 12वें अक्षर के बाएं दाहिने ओर बोल रहा है कौन सा 8वां अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा है, यहाँ पर टी आ जा रहा है। क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो आपको वही बताना है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाहिने ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 8वां अक्षर आपको यहाँ पर टी आ गया। कितना गया टी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8वां अक्षर टी हो जाएगा। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, इसमें किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। देखिए एक क्या लिख रहे हैं 97 से क्या लिख रहे हैं 86 से क्या लिख रहे हैं 101 से 89। ठीक है, 89 से क्या लिख रहे हैं 107 लिख रहे हैं। अब आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यही दिख रहा है। देखिए एक बड़ी संख्या दी है, उससे फिर क्या दे छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो मान लो फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दिया है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि हमको छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 97 से क्या लिख रहे हैं 101 लिख रहे हैं। तो 97 में क्या करते हैं, 97 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना का 101 आ जाएगा। और 101 ले क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, 107 लिख रहे हैं 107। देखिए 101 में क्या करेंगे, 101 में अगर 6 को जोड़ देंगे कितना का 107 आ जाएगा। और 107 ले क्या करेंगे, तो देखिए 4 2 6 6 2 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर रख रहे हैं। देखिए 108 में क्या करेंगे, यानी 107 में अगर 8 को जोड़ देंगे कितना गया 115 आ जाएगा। कितना गया 115 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 115 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए
अब क्या करेंगे, छोटी संख्या को याद करेंगे। देखिए यहाँ पर 86 लिख रहे हैं, 86 से क्या लिख रहे हैं, 89 लिख रहे हैं। तो 86 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या, 89 आ जाएगा। और 89 से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़े, तो 3 में 2 और जोड़ देंगे, कितना क्या, 5 आ गया। ठीक है, 5 जोड़ेंगे। देखिए इसमें 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 94 आ जाएगा। कितना क्या, 94 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 94 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए 94 115, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 94 115, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आसान आकृति को गिनते हैं, किसमें दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला आपको आसान गिनते हैं। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, 1 रखते हैं इसको। 1 के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 1 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 2 हो गया, इसको रखेंगे तो 3 हो गया, ये छोटा वाला को 4 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया 1 हो गया, यहाँ से 1 2 हो गया ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 लिख लिए तो यहाँ पर 2 होगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 5 दिख रहा है। 5 के बाद में देखिए एक ई वाला दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ई वाला दिखेगा तो 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा, कितना दिख रहा है, 7 हो गया। कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 हो गया। 7 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है नहीं, देखिए 7 के बाद में और कहीं दिख रहा है। 7 के बाद में इसको भी रखेंगे ना, 7 के बाद में इसको रखेंगे। देखिए 7 1 ई कितना गया, 8 आ गया। कितना गया, 8 आ गया। 8 के बाद में एक इधर से ई रखेंगे, कितना गया, 9 आ गया। कितना गया, 9 आ गया। ये 9 आ गया। कितना गया, 9 आ गया। इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पर 9 को दिया है। तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 7 हच 3 यानी हच 2 बराबर 237 और यहाँ पर 8 हच 4 बराबर यानी 1 बराबर के यहाँ लिखा है, यहाँ पर 148 लिखा है, तो यहाँ पर 3 हच 5 हच 4 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यदि 7 देखिए 7 हच दिया है, यहाँ पर 3 हच दिया है और 2 दिया है, बराबर हमको क्या लेना है, यानी 237 लिया है, लिखा है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 हच 4 हच 1 बराबर यानी 148 लिखा है, तो आपको 3 हच यानी 7 देखिए 5 4 बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हज के जगह पर क्या करते हैं, चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह रखते हैं या गुना का चिन्ह रखेंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं 7 7 में कहते हैं यहाँ पर प्लस का रखते हैं। ठीक है, जब प्लस के चिन्ह रखेंगे तो 7 3 10 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए गुना करते हैं, ठीक है, अगर गुना के चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर हज के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखते हैं, तो गुना क्या आता है, तो 17 के 21 हो गया। ठीक है, 17 के 21 हो गया, यहाँ पर कितना गया, 21 है गया, और 21 में 2 से गुना करेंगे, 2 हो गया, 2 दूनी के 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी 21 दूनी के 42 हो गया, नहीं आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा है। इसको गुना करने पर नहीं आ रहा है और जोड़ने पर नहीं आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार लगाते हैं, इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है। देखिए हमको तो यही दिख रहा है। देखिए ई वाला 7 जो है ना, देखिए 7 वाला शुरू वाला 7 को लास्ट में रख दिया है, और देखिए 3 को क्या किया, दूसरे स्थान पर रख दिए, और इसको यहाँ पर इसको रख दिए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 8 में यानी दूसरा में देखते हैं, दूसरा में देखिए 8 को क्या किए, देखिए यहाँ पर 8 में रख दिए, और ई 4 वाला को देखिए यहाँ पर 4 रखिए, और यहाँ पर 1 को यहाँ पर रखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको देखिए 3 दिया है, हच दिया है। ठीक है, 3 दिया है, हच दिया है, फिर यहाँ पर 5 दिया है, हच दिया है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4 दिए, और बराबर में लिखना है। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 को देखिए क्या पर करते हैं, तो 3 को लास्ट में यानी 3 को क्या करते हैं, लास्ट में रखते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 5 आ गया, तो 5 को भी क्या करते हैं, यानी 5 को यहाँ पर रख देंगे और 4 को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, यानी 3 यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, तो 3 यहाँ पर रख लेते हैं, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 5 को रखते हैं तो 5 हो गया, और यहाँ पर 4 को 4 हो गया। देखिए कितना गया, 453 आ गया। यानी इसमें देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, तो 453 हो जाएगा। तो 453 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है। ठीक है, इस आकृति को क्या करेंगे, जब दर्पण में देखेंगे, ये आकृति दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा आकृति दर्पण में दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस आकृति को क्या करते हैं, दर्पण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण लिखा है ना, तो दर्पण में क्या करते हैं, इस आकृति को आपको उसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से बना लेंगे।
यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अच्छा ई वाला जो है ना, ई वाला क्या करेंगे, यहाँ पर पलट देंगे क्योंकि आकृति पलटेगा ना, यहाँ पर जब आकृति पलटेगा ई वाला आपको देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस ई वाला क्या होगा, इस प्रकार से हो गया, और ई वाला क्या होगा, ई वाला को भी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए जब इस आकृति वास्तविक आकृति है, इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे, देखिए इस तरह से आकृति दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये आकृति किस तरह ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भारत जो है ना आपको दिल्ली से संबंधित है, नई दिल्ली से, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चीन जो है इस प्रश्न आता है चीन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर भारत है ना वो दिल्ली से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है, यानी राजधानी हो गया, यानी भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। उसी प्रकार से चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ठीक है, राजधानी हो गया, यानी चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी आपको कहाँ होगा, बीजिंग होगा, क्या होगा, यहाँ पर बीजिंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बीजिंग है, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। तो बीजिंग को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना क्या है, आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिए, चौक दिए, दूसरा में मार्कर दिए, तीसरा में पुस्तक दिए, और चौथा में क्या दिए, पेन दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है, तो चौक दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, और यहाँ पर पेन दिख रहा है। इन तीनों क्या है, लिखने के काम में आते हैं, लिखने के काम में आते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये लिखने हो गया, ठीक है, यानी लिखने के, ठीक है, लिखने के यहाँ पर काम, लिखने के काम में आता है, ठीक है, काम में, ठीक है, यहाँ पर काम हो गया, एक काम हो जाएगा ना, काम में, ठीक है, यानी काम में आते हैं, ठीक है, आते हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपको चौक हो गया, यहाँ पर मार्कर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पेन हो गया। इन तीनों क्या है, तीनों आपको लिखने के काम में आते हैं, लेकिन किताब क्या हो गया, किताब आपको पढ़ने के काम में आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ने हो गया, यानी पढ़ने के काम, ठीक है, पढ़ने के काम में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो तीनों से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है, तो तीनों एक समान दिख रहा है, और सी आपको पुस्तक का दिख रहा है, विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, महिला दिए, माता दिए और बहन दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए महिला लिखा है, माता लिखा है और बहन लिखा है, तो सबसे कॉमन क्या दिखेगा, तो सबसे कॉमन आपको महिला दिखेगा। ठीक है, क्या होगा, महिला हो गया, सबसे कॉमन यहाँ पर तीनों शब्द में से महिला दिख रहा है। यानी कुछ देखिए महिला के अंदर में क्या आती है, माता आती हैं, यहाँ पर माता हो जाएगा। ठीक है, और महिला के अंदर में कहते हैं माता आती हैं, और कुछ माता क्या होती हैं, बहनें भी होती हैं। ये महिला के अंदर में आती है, कहते हैं बहन भी होती हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, महिला दिख रहा है। ठीक है, महिला के अंदर में क्या आती हैं, देखिए तो महिला के अंदर में माता भी आती हैं। ठीक है, महिला के अंदर में क्या है, माता आती है, लेकिन कुछ माताएं क्या होती हैं, कुछ माताएं बहनें भी होती हैं। देखिए कुछ माताएं बहनें भी होती हैं और कुछ बहनें क्या होता है, माताएं होती हैं, और कुछ बहनें माताएं होती हैं। इन दोनों आपस में क्या है, इस पर आपस में संबंध हो जाएगा। क्योंकि देखिए महिला के अंदर में ही कुछ माता क्या होती हैं, किसी का बहन होती है, और ठीक है, और किसी का बहन भी क्या खुद किसी की माता भी होती हैं, आपस में इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, तो एक क्या बताना है, 1 जुलाई 2020 को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 31 दिसंबर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिसंबर हो गया, ये क्या लिख रहे हैं, दिसंबर हो गया। ठीक है, 31 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर 2015 लिखते हैं, 31 दिसंबर 2015 से, ठीक है, 31 दिसंबर 2015 से कितना, 31 दिसंबर 2019 तक रखेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर यानी दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर 2000 कितने तक, 19 तक। देखिए यहाँ पर 20 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर से 2015 से 31
दिसंबर तक रखेंगे, क्योंकि 19 तक रखेंगे, क्योंकि 20 तक 1 ही जुलाई दिया है, ठीक है। 31 थोड़ा दिया है 2020 में, नहीं दिया है। तो यहाँ तक क्या रखेंगे 31, देखिए 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रखेंगे। यहाँ पर कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक, ठीक है, तक दिनों की संख्या यानी विषम दिनों की संख्या रखते हैं, ठीक है। विषम दिनों, यहाँ पर दिनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। विषम दिनों की संख्या है, तो मान लीजिए 31 दिसंबर हो गया, तो यहाँ पर 31 दिसंबर हो गया ना, तो 31 दिसंबर में यानी देखिए 2015 में 31 दिसंबर में कितने दिन हो गया, तो 366 दिन हो गया, ठीक है। 366 दिन, फिर प्लस में कितना गया दिसंबर के बाद, 15 के बाद में 16 में, 2016 में, तो 2016 में भी कितना होगा 365 दिन, ठीक है। 2016 के बाद में यहाँ पर कितना गया 17, तो 2017 में भी क्या होता है 365 दिन, और 2017 के बाद में यहाँ पर कितना गया 2018 में भी कितना दिन, यहाँ पर कितना देगा 365 दिन, कितना 365 दिन। अब सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 366 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, यानी देखिए 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 तक रखेंगे ना, 19 में तो 31 दिन हो ही गया, 15 में 31 हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे क्या, इसमें सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, सबको दिन को आपस में जोड़ेंगे। जब दिन में आपस को जोड़ लेंगे तो कितने का 1461 आ गया। अब 1461 आ गया, ये कितने दिन तक लिखा रहे हैं, एक यानी देखिए यहाँ पर 2019 तक निकाले, तो 2019 के बाद में अब 20 में आएंगे, तो 2020 में आएंगे तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई को पूछा है, ठीक है। अगर 31 को पूछता तो हम 2020 लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो आपको साल को निकाल दिए 19 तक, 2019 तक, अब 2020 में निकालते हैं। तो 2020 में क्या होगा 1 जनवरी होगा, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर जनवरी लिखे हैं, ए हो गया और एन हो गया, जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक लिखेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से, ठीक है, 20 से, यहाँ पर 20 से 1 जुलाई, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रंग को बदल देते हैं, ठीक है। देखिए 1 जुलाई हो गया, यहाँ पर 1 जुलाई लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 जुलाई हो गया, ठीक है। 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जुलाई तक, ठीक है, यानी 1 जुलाई 2020 तक, 1 जुलाई 2020 तक, ठीक है, 2020 तक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, यानी दिनों की संख्या निकालेंगे, इसमें भी दिनों की संख्या निकालेंगे। तो मान लीजिए 31 जनवरी को कितना है, देखिए 1 जनवरी से लेकर 2020 तक, तो 31 जनवरी, देखिए 1 जनवरी में कितने दिन होता है 31 को दिन हो गया। फिर फरवरी में कितने दिन हो गए 29 दिन हो गया। फरवरी के बाद में मार्च में कितने दिन हो गया 31 दिन हो गया। मार्च के बाद में अप्रैल में भी कितना दिन हो गया 30 दिन हो गया। देखिए या 30 दिन हो गया। अप्रैल, मई, अप्रैल के बाद में यहाँ पर मई कितने दिन का आ गया 31 दिन का आ गया। मई के बाद में जून कितने दिन का आ गया 30 दिन का आ गया। और यहाँ पर जुलाई कितने दिन का आ गया, तो जुलाई आपको देखिए यहाँ पर 1 दिन का आ गया, 1 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको आपस में जोड़ेंगे कुल दिनों की संख्या हो जाएगा। देखिए इनमें सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आया था टोटल, यहाँ पर देखिए 1466 आया था। और 1466 में इसको जोड़ने के बाद में कुल दिनों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 183 आ गया। कितना 183, तो यहाँ पर 183 को जोड़ लेंगे। जब 183 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1644 आएगा। कितना 1644। अब 1644 है ना कुल दिनों की संख्या है, उसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 1644 आ गया। जब 1644 में यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 7 से भाग करेंगे, तो जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मृत में कट रहा है 234 मृत में। अब 234 मृत में कट रहा है तो 234 देखिए 234 हो गया। और 234 में क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे और प्लस में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 आपको विषम हो गया। देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर 34 में 7 से भाग करिए ना तो 6 क्या करेगा 6 आपको कम आ जाएगा, क्या 6 कम आएगा। जब 6 कम आ जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना गया 66 होगा, यानी कितना गया इसमें आ गया 6। तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, ये दिन कितना होगा गुरुवार हो जाएगा। कितना है गुरुवार। देखिए यहाँ पर कितना 300 कितना 34 लिखा है, इसमें -6 कर लेंगे। तो -6 करेंगे तो 2 इधर 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, कितना गया, यानी अगर गुना करने पर कितना इतना आ जाएगा। यहाँ पे कितना गया 200 कितना लिख रहे हैं, तो 200 मान लीजिए कितना गया 28 है गया, ठीक है। 228 को कौन सा दिन होगा गुरुवार, तो ये आप देखिए गुरुवार दिए, ठीक है। तो गुरुवार में क्या करेंगे, तो गुरुवार में 6 को जब जोड़ देंगे तो गुरुवार के बाद में क्या होगा, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कितना गया बुधवार आ गया, यानी इसमें 6 जोड़ने के बाद में कितना गया बुधवार आ गया। कितना बुधवार, यानी यहाँ पर 1 जुलाई देखिए 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि दी गई शीट को मोड़कर घन बना दिया जाता है तो 47 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक नीचे शीट दिया है, अगर इस शीट को मोड़कर घन बना देंगे तो 47 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कौन किसका विपरीत होता है। देखिए 37 का विपरीत 41 हो गया, क्योंकि एक अक्षर को एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। अब देखिए 47 का विपरीत क्या होगा, 59 हो जाएगा, और यहाँ पर 53 का विपरीत क्या हो जाएगा, 43 का यानी 53 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 37 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 37 का विपरीत आपको यहाँ पर 41 हो गया। ठीक है, क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए 41 क्या दिख रहा है, यहाँ पर 43 दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ क्या दिख रहा है, 43 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 43 हो गया। 43 का विपरीत क्या दिख गया, तो 43 के विपरीत यहाँ पर 53 दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 47 दिख रहा है। ठीक है, अब 47 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 47 के विपरीत आपको 59 दिख रहा है, क्योंकि एक अक्षर को या एक संख्या को छोड़कर लिखते हैं। देखिए तो आपको वही सवाल पूछा है, तो 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 47 के विपरीत देखिए यहाँ पर 59 लिख रहा है, यानी 47 के विपरीत क्या होगा, 59 हो जाएगा। 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथन पर यानी विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए नीचे यहाँ पर कथन दिए और धारणाएं दिए हैं, कथन को पढ़ना है और धारणाएं को बताना है कौन सा आपको सही निहित है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं, इसमें बोल कर है। कथन बोल रहा है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, यानी एक विज्ञापन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। देखिए धारणाएं में क्या बोल रहा है, धारणाएं पहला में दिया है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, यानी कृत्रिम जब तैयार करेंगे तो शुद्ध को कोई जरूरत नहीं करने के लिए, ये सही बोल रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। जब शुद्ध हमको ज्यादा कम में मिलेगा तो हम ज्यादा भुगतान काहे करेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी दूसरा जब गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, क्या होगा 1, यानी 1 कृत्रिम रूप से देखिए कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका धारणाएं सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, केवल धारणाएं 1 निहित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिए, एक आकृति दिए, अगर इस आकृति में बताना क्या, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ई वाला क्या करेंगे, ई वाला तो आपको सीधा रखेंगे। देखिए ई वाला आपको सीधा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या लिख रहे हैं, यहाँ से इसको इसमें मिला देंगे और इसको यहाँ से इसमें मिला देंगे, और देखिए ई वाला को यहाँ पर रखेंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस तरह का आकृति आ जाएगा। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस को माइनस से बदला जाता है और गुना को भागा से बदला जाता है और यहाँ पर 14 को गुना से बदला जाता है तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है, समीकरण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चिन्ह बदल रहा है उस चिन्ह को समीकरण में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए बोल रहा है कि माइनस, देखिए प्लस का क्या है, माइनस से बदला जाता है, समीकरण में प्लस को माइनस से बदलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है गुना को भागा, देखिए गुना को प्लस ले बदला जाता है तो गुना की जगह पर प्लस ले बदलेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस को गुना से बदला जाता है, माइनस को गुना से बदलते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, 28 है गया, फिर यहाँ पर प्लस दिए, यहाँ पर कितना दिए, यहाँ पर 5 दिए। ठीक है, 5 दिए फिर प्लस में 7 हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब फिर गुना कितने दिए, 9, यानी 9/6 दिया है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, 28 का 28 हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो कितना है गया, यहाँ पर प्लस दिया है, माइनस दिया है ना, यहाँ पर देखिए माइनस दिए। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे, माइनस है। अब यहाँ पर माइनस कितना गया, तो 7 5 कितना गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, फिर गुना कितना गया, 9 माइनस 9/6 हो गया। देखिए 6 दूनी कितना गया, 12 गया, और 9 दूनी कितना गया, 18 गया। जिससे यहाँ पर देखिए 28 है गया, 28 में से क्या करें, 18 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी इस देखिए इन समीकरण का मान के बराबर कितना गया, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिए, कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कथन को ध्यान से देखते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है। कथन क्या बोल रहा है, तो कथन बोल रहा है कि साले, देखिए यहाँ पर पहला में दिए कि साले प्लम्बर का है आदमी है, साले प्लम्बर का है आदमी है। देखिए तो सारे को क्या रखते हैं, यानी प्लम्बर रखते हैं, ठीक है, यानी प्लम्बर हो गया। सारे प्लम्बर क्या है, आदमी है, ये सारे प्लम्बर क्या है, आदमी है, तो सारे प्लम्बर को आदमी में रखते हैं, ठीक है, ये आदमी हो गया, ठीक है, आदमी है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन कुछ आदमी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है। हमारे यहाँ पर कुछ आदमी को रखते हैं, ठीक है, ये कुछ आदमी हो गया, खाली आदमी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, यानी इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रीशियन हो गया, कुछ आदमी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा बोला कि कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, लेकिन कोई जो इलेक्ट्रीशियन है ना वो रसोईया नहीं है। ये आपको देखिए रसोईया हो गया, ठीक है, ये रसोईया है। ये तो क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर तब प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको ध्यान से देखिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में दिया है, देखिए कुछ प्लम्बर रसोईया है, बोल रहा है कि कुछ जो प्लम्बर है ना वो रसोईया है। देखिए प्लम्बर ई वाला दिख रहा है, ठीक है, प्लम्बर ई है, प्लम्बर और रसोईया से देखिए आपस में समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो प्लम्बर और रसोईया नहीं है, यानी देखिए प्लम्बर और रसोईया से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है कि कुछ आदमी रसोईया नहीं है। देखिए एक क्या दिख रहा है आपको, आदमी दिख रहा है, यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, ये आपको आदमी है, यानी देखिए एक क्या दिख रहा है, आदमी है, यानी कुछ आदमी क्या दिख रहा है, रसोईया नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि कुछ आदमी क्या रसोईया नहीं है, ये आपको रसोईया हो गया। ये आपको अच्छा से दिख रहा है कि हमको डायग्राम में भी सही बोल रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आपको कथन में निष्कर्ष में बोल रहा है कि नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये रसोईया नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तीसरा सही बोल रहा है, क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।